हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो है शनि अमावस्या है और आज जो है मैं ये देखने वाली हूँ कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको क्या संदेश दे रहा है, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। इस वीडियो में हम चैनल मैसेजेस देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको शनि अमावस्या पे शनिदेव जो कि कर्म फलदाता भी कहे जाते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आया है विजडम। एक्ट विद द विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपसे कहा जा रहा है कि आप काफ़ी एक नॉलेजेबल बंदे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आपको कोई भी चीज़ पहले से पता चल जाती होगी, यानी आपको गट फीलिंग आती होगी, कोई चीज़ होगी नहीं होगी, उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये इंट्यूशन आपको बहुत पहले मिल जाती होगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हमेशा अपने इंट्यूशन की सुने और उसके हिसाब से ही एक्ट करें, क्योंकि आपका जो गट फीलिंग होती है ना, वो हमेशा आपको गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, उसको कभी इग्नोर ना करें। दूसरा मैसेज आपके लिए आ रहा है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी आत्मा को बंधनों से मुक्त करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, आप जब भी कोई काम करते हैं, वो काम सही है या गलत है, ये आपकी आत्मा आपको ज़रूर बताती है, जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं। वो ज़रूर आपको गाइड करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उसको फ्री करिए। जब भी आपको सोल कॉलिंग हो, उसको सुनिए, क्योंकि उसके अनुसार ही जब आप कर्म करेंगे, तो वो जो कर्म होगा वो सही होगा और उसका परिणाम भी सही होगा। क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कर्मों पर एक नज़र रखिए। जैसे शनिदेव एक पैनी नज़र रखते हैं आपके कर्मों पे, आपको भी अपने कर्मों पे नज़र रखनी है और हमेशा ये सोचना है कि ईश्वर आपको देख रहा है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तब भी, और आप जब खराब कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं तब भी, आप किसी की मदद कर रहे हैं तब भी ईश्वर आपको देख रहा है। आप किसी को की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, तब भी ईश्वर आपको देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इंट्यूशन आ गया फिर से, लिसन टू योर इनर विजडम। आपसे फिर से वही कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि इस समय शनि अमावस्या वाले दिन और इस दौरान न्यू मून की एनर्जी है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगी और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। और ये सबसे अच्छा समय होता है मेडिटेशन करने के लिए, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए और अपने चक्रास को हील करने के लिए। तो न्यू मून का आप पूरा प्रयोग करिए और इस अमावस्या में अपने जितने भी पुराने कर्म हैं, जिनकी बैगेज आप लेकर चल रहे हैं, उनको काटने का, उनको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो शनि अमावस्या वाले दिन आप रिमूव कर सकते हैं। कई प्रकार की क्रियाएं भी की जाती हैं जिससे हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं। तो आज आप जो है अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर सकते हैं। आज के दिन दान पुण्य भी किया जाता है, जिससे अपने कर्म बंधनों को काटा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आपसे कहा जा रहा है कि अगर अभी आप अपनी कर्म फल भोग रहे हैं और आपका सही समय नहीं चल रहा है, तो ये टाइम है आपके टेस्टिंग का, यानी कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है अभी। और जैसे ही आप इस परीक्षा में पास होंगे, आपको जो है रेनबो, यानी कि रेनबो एक तरीके से ये है कि आपको उस आपने जो भी परीक्षा पास करी, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल आएगा। यानी कि अभी आपको ईश्वर ने एक परीक्षा में डाला है और उसका परिणाम जो होगा, जब आप उस परीक्षा को पास करेंगे और पूरी हिम्मत के साथ पास करके निकलेंगे, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और ईश्वर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे ज़रूर भेजेगा। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो रेनबो भी वही चीज़ थी कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और मिस्ट्री भी वही कार्ड कह रहा है, यानी कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ बार बार मुझे परीक्षा में डाला जा रहा है, क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ डाउन चल रहा है, सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, ये सब कैसे सॉल्व होगा। लेकिन बहुत जल्दी आपसे कहा जा रहा है, जैसे
जब दिया बुझने वाला होता है तो वो उसकी लौ बढ़ जाती है, वो फड़फड़ाता है। उसी प्रकार से आपकी समस्याओं का अब अंत होने वाला है और बहुत जल्दी एक सुंदर प्रकाश आपकी तरफ आने वाला है। आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में जाने वाले हो, आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी और कोई ऐसा रिवॉर्ड आपके लिए जो है ईश्वर अवेट कर रहा है, एक रिवॉर्ड अवेट कर रहा है जो ईश्वर इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको ज़रूर उस रिवॉर्ड से नवाजेगा। तो अगला जो मैसेज आया है वो आया है डिवाइन साइड, सी द डिवाइन एवरीवन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर इंसान में, हर जीव में परमात्मा के दर्शन करने हैं। आपको किसी भी इंसान को कभी भी उसके लिए ना ही बुरा सोचना है, ना ही बुरा वचन बोलना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ईश्वर होता है वो कण-कण में वास करता है, हर जीव जंतु में वास करता है, हर हर व्यक्ति में वास करता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप हर पर्सन में उस परमात्मा के दर्शन करें, क्योंकि उस आप जब भी किसी के पास जाएँ तो उस अगर आपको वो पर्सन नहीं भी पसंद है, तब भी आप उसके अंदर बैठे उस परमात्मा को नमन करें और ईश्वर से कहें कि आपके बैठे जो है इनके अंदर बैठे, इस व्यक्ति के अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ और उससे मैं ये आशा करता हूँ कि वो मेरे जो है अच्छे कर्मों को देखे और मुझे जो मेरी सोल है उसको इवॉल्व करने में मेरी सहायता करे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है और ओके, मैसेज आ रहा है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपकी तरफ जो है कुछ लोगों का हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो उनसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उनकी तरफ ब्लेसिंग्स आएंगी। पास्ट में जो भी हुआ था आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, उस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है जिसने आपका दिल दुखाया है और आपने उन मेमोरीज को अपने मूलाधार चक्र में जो है वो जगह दी है। वहाँ से वो मेमोरीज़ जो हैं आपको बॉडी पेन की तरह आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है वो मेमोरीज़। तो मूलाधार चक्र जब भी ब्लॉक होता है उसमें मेमोरीज़ पड़ी रहती हैं जब भी पास्ट की, तो आपके बॉडी में पेन बनेगा कई तरह का, सर में दर्द रह सकता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मूलाधार चक्र को हील करिए, उसको बैलेंस करिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है कच्ची चीज़ें खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए और अपने आप को हील करने के लिए कम से कम वीक में 1 दिन फास्ट रखिए। अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है और ये हार्ट चक्रा कब हील होगा जब आप दूसरों से प्यार करेंगे, जब आप अपने अंदर के जो ग्रजेस हैं, दूसरों के लिए जो आपने पेन भर रखा है, उनको माफ़ कर पाएँगे, उनको लेट गो कर पाएँगे। दूसरे की तरफ जब आप प्यार भरी नज़रों से देखेंगे तो धीरे-धीरे आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होता मुझे दिख रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है खुद को ओपन रखिए, आपकी तरफ कोई ना कोई जो है न्यू लव आता मुझे दिख रहा है, कोई नया रिश्ता दिख रहा है, जॉय या पीस आपकी तरफ मुझे आती दिख रही है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं ईश्वर की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड आया है डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। आपसे कहा जा रहा है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी बने, आपका कितना भी अपमान हो, अगर कोई पर्सन आपका अपमान कर रहा है, कोई पर्सन ऐसा है जो लगातार आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तब भी आपको उसको रिवर्ट नहीं करना है, आपको उसे जवाब नहीं देना है, लेकिन अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं करना है। आपको उसके कर्मों को उस पे छोड़ देना है, क्योंकि शनि जो हैं वो सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। तो आपको कुछ कहना नहीं है, आपको रिवर्ट नहीं करना है, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा ज़रूर करनी है। आपको वहाँ से चले जाना है, उसे इग्नोर करना है, उस परिस्थिति को इग्नोर करना है और वहाँ से निकल जाना है। कहीं अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपका अपमान हो रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपमान को सहन करना भी पाप होता है, तो आपको अपना अपमान सहन नहीं करना है, बल्कि उस परिस्थिति से वहाँ से मूव कर जाना है, ठीक है? मूविंग की एनर्जी है तो आपको वहाँ से मूव कर जाना है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स थैंक यू मुझे गाइड करिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, तो मैसेज आया है रिसेप्टिविटी का, यानी आपसे कहा जा रहा है कि इस समय जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो आपके आसपास हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास को हील करिए और दिव्य आत्माएं जो तुमसे आपसे कनेक्ट करना चाह रही हैं उनकी एनर्जी को अपने अंदर जो है आने के लिए उनको क्लेम करिए, मतलब उनको रिसेप्टिव रहिए, उनको अपने अंदर ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए,
ठीक है, जितना आप तैयार रहेंगे उतना दिव्य ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट करेंगी, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेगा अलग अलग तरीके से। वो अलग अलग माध्यम से आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं, और आपको जो है फेदर दिख सकता है, आपको चैनल मैसेजेस आ सकते हैं, कहीं आपको वीडियो में कोई मैसेज आ सकता है। तो ये सब चीज़ें कोई भ्रम नहीं है, इल्यूजन नहीं है, बल्कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। और मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। लेजीनेस, इस समय अमावस्या का टाइम है, तो बहुत लोग ऐसा होता है कि जो न्यू मून होता है और या अमावस्या आती है, तो उनका मन जो है अशांत हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग पूर्णिमा या अमावस्या पे उनका जो मन है वो अशांत हो जाता है, या थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी या लेजीनेस की एनर्जी रहती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसी एनर्जी है तो ये समय थोड़ा ऐसा है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि आप हील हो रहे हो, किसी परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट रेस्ट करिए। इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, जैसे ही टाइम बीतेगा वैसे ही आपकी बॉडी धीरे धीरे हील हो जाएगी। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, अलोननेस, बहुत लोगों को इस अमावस्या पे जो है एकांत में टाइम बिताने का मन कर सकता है। अलोननेस की एनर्जी आ रही है, तो आपका मन कर रहा होगा कि कोई, मैं किसी से बात ना करूं, मुझसे कोई बात ना करे, बोले नहीं। आपको शायद अंधेरा पसंद आ रहा होगा इस समय, की लाइट्स बंद हो जाए, मैं शांति से बस यहाँ बैठा रहूं, मुझे किसी से इस समय बात नहीं करनी है। कुछ अगर इस तरीके की वाइब्रेशन अगर आपकी हो रखी है, तो उसमें भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अपनी वाइब्रेशन को जो है आप बदलें और हाई वाइब्रेशन में जाएं। मेडिटेशन करेंगे तो आप इस वाइब्रेशन से आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अलोननेस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसके बाद आप इस एनर्जी में टैप इन करते दिख रहे हैं, यानी आप ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप शिव और शक्ति जो है दोनों ही वो है, ये बैलेंस हो रही है ये ऊर्जा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके अंदर जो यिन और यांग की एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है, और आप अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप भी बैलेंस करते मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, शेयरिंग, आपसे कहा जा रहा है जो भी आप बांट सकते हैं, आपके पास जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, ज्ञान दिया है तो ज्ञान बांटिए, धन दिया है तो धन बांटिए। अगर आप शरीर से किसी की सेवा कर सकते हैं तो वो करिए। शेयरिंग की एनर्जी है, तो इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसको दोनों हाथों से दीजिए। जितना आप देंगे लोगों को, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपके लिए डबल होके आएगी। तो जितना हो सके शेयर करिए, नॉलेज शेयर करिए, पैसा शेयर करिए, या फिर आप तन मन धन जिससे भी सेवा कर सकें आप सेवा करिए। सेवा का कार्ड है ये। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, मैसेज आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। अगर इस समय आपका जो मन है, अमावस्या है, बहुत लोग इल्यूजन में फंस जाते हैं, बहुत लोगों की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन में चली जाती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बियॉन्ड इल्यूजन देखने का प्रयास करिए। अगर आपको राहु जो है भ्रम में डाल रहा है इस समय, तो आपको मेडिटेशन के थ्रू उस इल्यूजन से निकलना है। आपका मन आपको रोकेगा कि आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आपका मन शांत नहीं है, आपको शरीर में कुछ दिक्कतें हो रही हैं और आपको मेडिटेशन से रोका जाएगा। यही माया का जाल है और आपको इस माया के जाल को तोड़ना है। आपको इस दौरान बहुत मेडिटेशन करना है ताकि आप उस दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है, तो आपको उन दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट करना है, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए ज़रूर आती मुझे दिख रही है। लेकिन जो नेगेटिविटी आपके अंदर बैठी है वो आपको कनेक्ट करने में बाधा बनेगी, तो आपको उन बाधाओं को पार करना है और उन बाधाओं से बाहर निकलना है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है और यूनिवर्स की तरफ से। ओके, गोइंग विद द फ्लो आ रहा है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अभी समय हो सकता है आपका, आप लो वाइब्रेशन में हो, आप जो है एकदम से हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे आपके चक्रास हील होंगे, आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, और धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और आप जो है येन और यान को बैलेंस करेंगे। तो इड़ा जो है पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे आपकी बैलेंस होगी, और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है इस काम को धीरे धीरे करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। आप एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएंगे। ये एक कोकून से बटरफ्लाई बनने की जो है यात्रा है, जिसको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, और आप भी कोकून से बटरफ्लाई बन रहे हैं, तो आपको भी समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो
आप तितली बनेंगे ना, एक रंग-बिरंगी तितली बनेंगे जिसमें सारे रंग होंगे जीवन के, तो आप भी उसी एनर्जी में जो है टैप इन करते मुझे दिख रहे हैं। अब लास्ट मैसेज मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि पास की जितनी भी चीज़ें आपने अपने अंदर भर रखी हैं, मेमोरीज के थ्रू भर रखी हैं या ग्रजेस के थ्रू भर रखी हैं, पेन भर रखा है, उन सबको रिमूव करना है आपको, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना आपके मूलाधार चक्र में और आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करती है। कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है पुरानी मेमोरीज, उसको आपको रिमूव करना है, लेट गो करना है, एक नया जीवन देना है खुद को। जैसे आप मोबाइल को फॉर्मेट पे डाल देते हैं ना, तो सब कुछ उसमें इरेज हो जाता है, मोबाइल नया हो जाता है। वैसे ही आप भी एक नए हो जाएंगे अगर आप अपनी पास्ट की जितनी मेमोरीज है उसको इरेज कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, तो आप भी बहुत जल्दी एक नए व्यक्ति के तौर पे, जो नई एनर्जी के तौर पे आएंगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है लेट गो करिए चीज़ों को, बहुत जल्दी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको तैयार रहना है बस उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से इंसाइट मिली हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिसको भी इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसके साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।